हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जस्ट किम में। हाँ, मैंने अपना नेम चेंज कर दिया है चैनल का। पहाड़न इन मुंबई छोड़ के जस्ट किम। रीज़न क्या है, किम मेरा एक प्रोफेशनल नेम भी है। किम्स मेकओवर से मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट भी है और बहुत सारे क्लाइंट्स, बहुत सारे लोग मुझे किम के नाम से जानते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि पहाड़न इन मुंबई करके एक ऑलरेडी एक लेडी का चैनल है और उसका चैनल भी अच्छा चल रहा है। तो मुझे लगता है मुझे ये नाम ले लेना चाहिए वापस और जस्ट किम रखना चाहिए, जो मेरी पर्सनैलिटी को भी सूट करता है। क्या बोलते हो गाइस? सही बोल रही हो कि नहीं? थंबनेल पढ़ के आपको पता चल ही गया होगा कि आज का वीडियो किसके ऊपर है, रोज की तरह व्लॉग का। तो मम्मी ने ना एक काम वाली बाई लगाई थी। बचपन में हम लोग स्कूल जाते थे और मम्मी जाती थी भी, मम्मी भी स्कूल जाती थी, जैसे कि आप लोग को पता है सेम स्कूल में मम्मी भी पढ़ाती थी। तो सर्दियों के टाइम कपड़े धोना बहुत ज़्यादा हो जाता था और मम्मी नहीं धो पाती थी और हम भी बच्चे ही थे। मैं शायद 6-7 में पढ़ती थी। मैं धोती थी पर ना ठंड में इतनी, उस समय इतनी ठंड होती थी कि ना हमारे हाथ जम जाते थे। तो मम्मी ने काम वाली बाई रखी, एक आंटी को रखा और वो आंटी शुरू में तो बहुत अच्छी थी, बात-वात करने लगी हमसे, कैसे बेटा ये सब कुछ, मतलब बहुत ना जॉली नेचर था उसका, आप ना इस भ्रम में आ जाते हो कि वो जॉली नेचर का तो बहुत अच्छा होगा। नहीं भई, बहुतों के अलग-अलग रूप होते हैं, तो उसमें से वो आंटी थी। तो अ, एक दिन क्या हुआ, उन मम्मी घर पे नहीं थी। इतनी शाणी थी ना वो सब कुछ जानती थी कि कौन घर में है, कौन नहीं है। और मैं ना उस समय बड़ी हो रही थी, मैं 6-7th में थी और मैं बड़ी हो रही थी। तो मतलब बड़ी, मतलब समझ जाओ, मुझे पीरियड्स हो रहे थे, ब्रेस्ट मेरे हो रहे थे और आई वाज़ ग्रोइंग अप, है ना? प्यूबर्टी हिट कर रही थी। तो उन्होंने मुझे बाथरूम में बुलाया, जहाँ पे वो कपड़े धोती हैं। बोलती हैं कि कांति मुझे ना साबुन चाहिए, साबुन दे दो। मैं कह रही हूँ साबुन? मैंने कहा आंटी वहीं रखा होगा। हाँ, हाँ आंटी लेके, उन्होंने बोला नहीं, यहाँ नहीं है। तो मैं गई और मैं लेके आई साबुन। साबुन लेके आई और उन्होंने मेरा हाथ अंदर खींचा और बाथरूम के दीवार में मुझे धक्का दे दिया। मतलब दबा दिया, मुझे दबा रही है। मतलब वो, उसकी जो बेकार सी वो सोच है, ना जाने किस टाइप की, वो कैसी सोच थी, क्या था, वो मेरे ना ब्रेस्ट को दबा रही थी और मुझे ना दर्द हो रहा था क्योंकि उस समय मैं प्यूबर्टी हिट कर रही थी। तो जब ये होते हैं तो पेन होता है। तो मुझे दबा रही थी, मेरे लिटरली मेरे ब्रेस्ट को ही दबा रही थी और मैं बच्ची, मैंने कहा ये आंटी क्या कर रही है? मैंने कहा आंटी आप ये क्या कर रहे हो? सॉरी मैं हँस रही हूँ बट मैं बहुत ट्रॉमेटाइज़ थी उस समय। हँसी इसलिए आ रही है ना मुझे क्योंकि ना हम लोग को हमेशा बोला रहता है कि आदमियों से डर के रहो पर ये नहीं बताया रहता कि ना औरतों से भी डर के रहो बाबा, औरतें भी होती हैं ऐसी। तो उन्होंने मुझे धक्का दिया और लिटरली उन्होंने मेरे ब्रेस्ट को जोर से प्रेस किया और उन्होंने क्या बोला पता है? उन्होंने बोला दबा दूँ क्या तेरे? दबा दूँ? और मैं ये वर्ड सुन के मैंने कहा बाप रे! क्या बोल रही है ये आंटी? अभी तक तो इतने अच्छे से मज़े से बात करती थी, मस्ती करती थी और ये क्या अजीब-सी बात कर रही है। और हम लोग को ना, हम बहुत कन्फ्यूज़ रहते थे उस समय। ऑब्वियसली अभी उस एज के बच्चे से कोई अब तो लड़कियाँ बहुत शाणी हो गई हैं, सब समझ गए हैं, अच्छी बात है। बट वो टाइम ऐसा था ना, हम 90s का जो टाइम था, वो जो हम 90s किड थे, हम लोग ना एकदम स्ट्रेंज फ़ील हुआ मुझे। मैंने मुझे तो अंदर से मुझे ऐसा लगा, वो ना मुझे और दबा रही थी और दरवाज़ा बाथरूम का बंद कर न जाने क्या करने वाली थी। मैंने उनको बोला आंटी, आंटी मत करो मुझे दर्द हो रहा है। मैंने धक्का दिया और मैं वहाँ से बाहर आ गई। फिर उस दिन उसने कपड़े-वपड़े धोए और ये सब कुछ ये किया और उम, शाम को मम्मी आई स्कूल से तो मैंने मम्मी को कुछ नहीं बताया। आज का ही टाइम में कोई मम्मी से नहीं छुपा सकता था ये, बट मैंने छुपाया, मैं डर गई थी और कुछ दिन बाद वो मेरे दिमाग से भी निकल गया। सोचो, वो इतनी बड़ी बात मेरे दिमाग से भी निकल गई। हम लोग कितने चुल-लुल लोग रहते थे ना। मतलब कितनी बड़ी बात हुई थी गाइज़ ये। एक बच्ची को सेक्सुअली उसको हैरेस किया जा रहा था और हम लोग इतने मतलब बिंदास मस्त लोग थे ना कि मतलब हमको मतलब ही नहीं था और मैंने ना जाने दिया उसको। और उस साल को इतने साल, आज 40 साल हो गए हैं। मैंने ये फर्स्ट टाइम शायद मैंने 1-2 फ्रेंड्स के बारे में फ्रेंड्स को ही बताया होगा और पर मैंने किसी को नहीं बताया। मेरी मम्मी की वीडियोज़ के थ्रू ही उनको पता चलेगा। खैर उस समय हम लोग ये सोच रहे हैं मम्मी को बताऊँगी तो मम्मी क्या सोचेगी? तो हमने इस डर से नहीं बताया, मैंने नहीं बताया इस डर से। दूसरा, हम ना एक रेंट पे रहते थे और मैं जो ये एज थी ना मेरी, इससे भी यंग थी मैं, हम दूसरी जगह रहते थे श्रीनगर में। तो वहाँ पे हम ना किराए में रहते थे, हमें क्वार्टर नहीं मिला था, हम किराए में रहते थे। तो ना हम जिनके किराए में रहते थे वो मकान मालिक की घर में शादी थी। अब घर में शादी थी तो कुछ बुज़ुर्ग लोगों को हमारे रूम में, यानी कि हम बच्चों के रूम में बोला गया है कि रात में ये बच्चों के रूम में सोएँगे।
तो मैं, मेरी सिस्टर और उन्हीं की फैमिली के कुछ बच्चे, मेरी सिस्टर्स, उन्हीं की फैमिली के कुछ बच्चे, हम लोग को ना नीचे सुला दिया गया और एक बड़ा-सा बेड था किंग साइज़, उसमें उन बुजुर्गों को रख दिया। बूढ़े-बूढ़े मतलब 70-80 साल के यार, 60 से ऊपर के सब। और उनको बोल दिया गया, उनको उस बेड में सुला दिया गया। 5-6 थे वो, 4-5 तो थे, हाँ। और सुबह मतलब रात हुई और हम बच्चों को इसलिए सुला दिया गया है कि ये बच्चियाँ हैं, ये लोग क्या ही कर लेंगे, सेफ होगा ये सब कुछ, हाँ। और रात हुई, मैं सोई हुई थी और मुझे कुछ तो होता है और मैं नींद, मेरे ना मतलब बहुत सारे बच्चे, सब बच्चे ऐसे सोए थे, मैं कोने में थी, यानी कि सबसे पहले मैं ही निकलूँ, मैं कोने में मैं ही सोई थी और उसी कोने से ही लग के अलग सामने वो बेड था। तो ना मुझे कुछ तो फ़ील होता है, मेरी बॉडी में कोई कुछ कर रहा है और मैं ना ऐसी नींद, आँख खुलती है मेरी अंधेरे में ही और मैं, बताने में भी मुझे ना अजीब लग रहा है गाइज़, कोई ना मेरे पीछे, मतलब मेरे प्राइवेट पार्ट में उँगली घुसा रहा है। और मैं छोटी, मुझे नहीं मालूम कि ये हो क्या रहा है। मैंने ऐसे आँखें खोली, मुझे क्या हो रहा है? मैंने फिर हाथ से पकड़ा, पीछे कर दिया हाथ और वो हाथ एकदम कठोर बुड्ढों जैसा, एकदम आदमी का बुड्ढा हाथ कैसा होता है, मोटा-मोटा सा कड़क, वैसा हाथ। मैं ऐसे करके फिर पीछे कर दिया। फिर से वो उँगली आई और मेरे पीछे, फिर मैंने पकड़ा, फिर पीछे मैं उसको फेंक दिया। फिर स मैंने जब, और जब हम, बच्चा क्या होता है, बहुत गहरी नींद में रहता है ना, जब उसको टाइम लगता है उसको एकदम रियलाइज़ करने में, एकदम होश आने में। जब मुझे होश आई कि तो कुछ तो हो रहा है, मेरे कोई तो मेरे साथ कुछ गलत कर रहा है। मैं रोल ओवर होके वो लड़कियों के, जो मेरे साथ सोई थी, मेरी बहनें और उनके साथ रोल होके कोने चली गई और फिर कुछ देर में थोड़ी घबराई होंगी और फिर सो गई। सो गई, सुबह हो गई। सुबह हो गई तो मम्मी ने मुझे बुलाया, बोला बेटा वो दादा लोगों को चाय दे दे। मैं चाय लेके आई, मैं गई और बताओ वो चीज़ मेरे दिमाग में सुबह होने के बाद मैं भूल गई। मैं भूल गई उस बात को और मैं गई, मैं चाय लेके आई और मैं चाय दे रही हूँ और सबको देख रही हूँ कि कौन हो सकता है। मतलब रात में ऐसा हुआ तो कोई इन्हीं में से कोई होगा ना, इतना तो कॉमन सेंस लगाते ही हैं। तो मैं ना ये मैं सोचने लगी, मैंने कहा यार बाप रे! ये किसने किया होगा ऐसा? मतलब उस समय मैंने ऐसा सोचा और ना टाइम गुज़रा, मैं भूल गई। शादी में मस्त एन्जॉय कर रही हूँ, मुझे याद है डांस भी कर रही थी मैं, ये सब एन्जॉय कर रही हूँ, भूल गई। और अब वो 40 साल हो गए उन चीज़ों को ना, उन बातों को मुझे अब हिट कर रही है कि कितनी बुरी चीज़ हुई थी मेरे साथ। कितनी बड़ी चीज़ हुई थी गाइज़। मेरे को तो उठना चाहिए था और चिल्लाना चाहिए था और लाइट खोलनी चाहिए थी। बस उस बुड्ढे की भी हिम्मत देखो, उन बुड्ढों में से जो भी होगा साला, गाली देने का मन कर रहा है, पर क्या करूँ, मेरा चैनल ब्लॉक हो जाएगा। ऑलरेडी बहुत सारे शॉर्ट्स में मेरे ब्लॉक करके आया है। तो मैं शॉक्ड और मुझे अभी ऐसा लगता है कि यार बाप रे! कितनी बड़ी हिम्मत करके उस बुड्ढे ने ये काम किया होगा। और जो ये तीसरी स्टोरी सुना रही हूँ ना मैं आपको, ऐसे तो पब्लिकली बहुत हैरेसमेंट हुआ है मेरे साथ। मतलब मुझे लगता है हर लेडी के साथ होता है। यहाँ टच करना, वो बोलना, गंदी निगाह से देखना, टच करना मेन तो, ठीक है? तो ख़ैर, तो जो मेरी लाइफ़ में एक बड़ा ये गड्ढा छोड़ के गए ना, वो स्पेशल चीज़ें मैं बता रही हूँ। तीसरी चीज़ है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, मेरे ही कज़िन ब्रदर थे और एक साल हम लोग गाँव में छुट्टियाँ बिताने गए थे गर्मियों की, जैसे कि सब लोग जाते हैं। तो उस साल मैं भी गई थी और मेरे हाथ में थमा दिया गया था किचन की, "तू किचन का काम सँभाल।" पापा तो नदारद रहते थे, मतलब अपने दोस्तों के साथ गाँव में, और मम्मी भी कहीं न कहीं किसी न किसी रिश्तेदारों के घर में रहती थी। अब गाँव जाते थे तो मिलना-मिलना होता था, तो मुझे घर सँभालने के लिए बोल दिया जाता था कि तू किचन-विचन का सँभाल, खाना बना, बर्तनों के बर्तन धो, ये सब। तो उसके बाद मैं घर पे ही रहती थी। अब मेरी बहनें, भाई-बहनें छोटे, वो भी कोई कहाँ, कोई कहाँ। मैं घर पे, मुझे ही रहना पड़ता था ना, तो मुझे ही, मैं ही घर की एक बड़ी मैं ही थी मतलब। बड़ी क्या थी, मैं बहुत छोटी थी, बट मुझे बहुत जल्दी बहुत बड़े-बड़े काम दे दिए गए। तो क्या हुआ, एक कज़िन थे मेरे, मेरे भाई, और मेरे इमीडिएट फैमिली के कज़िन हैं, हाँ, ऐसे दूर के कज़िन भी नहीं है, इमीडिएट फैमिली के। तो उन उन्होंने बोला मुझे, "कांति आजा, अंदर आजा, कुछ गेम खेलेंगे।" और हम ऑलमोस्ट हम उम्र ही थे, हम वो शायद 2-3 साल ही बड़े होंगे मेरे से, वो ज़्यादा नहीं। तो उन्होंने मुझे बुलाया और उन्होंने ना बुलाया और उन्होंने, जैसे ही मैं अंदर गई, वैसे ही उन्होंने मुझे दोनों हाथ से खींच लिया अपने ऊपर और खींच के ऐसे करके मुझे लेट गए,
टाइट से पकड़ के लेट गया, मेरा भाई लगता है, कज़न। और ऐसे करके मुझे, मैंने कहा भैया ये क्या कर रहे हो, मुझे बड़ा ये हो रहा था, मैंने कहा बाप रे ये क्या कर रहा है ये, मतलब मैं एकदम, मैं शॉक्ड में रह गई। मैं ना गुस्सा कर पा रही हूँ क्योंकि बड़े हैं, ना कुछ बोल पा रही हूँ कि मैं कुछ, मतलब ना, मैंने मैंने उनको सीधा धक्का दिया। अरे नहीं नहीं, मैं तो तेरा भाई हूँ, मैं तो तुझे हक कर रहा हूँ, इतना भी नहीं कर सकता हूँ क्या? बट तुम, चलो ये बोल के तुमने तो अपना पल्ला झाड़ दिया। ये टीवी भी न डरा थी। खास तौर से बनाया गया है नारियल तेल और एलोवेरा से। तो क्या बोलते हैं, बाप रे टीवी भी ना मुझे हार्ट अटैक दे दिया था यार, शी। तो उसके बाद उन्होंने अपना पल्ला झाड़ लिया, अपने आप अच्छे हो गए कि मैं तो तुझे हक कर रहा था। बट हक भी कर रहे थे, हक भी क्यों करना भाई, मैं तो इतनी कंफर्टेबल नहीं हूँ कि मैं हक करूँ और लेट जाऊं, ये क्या है? और मुझे लेट के, मतलब अब वो कुछ आगे करना चाह रहे थे, क्योंकि उनका इंटेंशन मुझे लग रहा जिस तरीके से बॉडी वो कर रहे। तो मैंने बोला देखो मैम ना, उस समय मैं बड़ी हो चुकी थी, इतनी समझदार हो चुकी थी कि मुझे थोड़ा अपने लिए आवाज़ उठाना चाहिए बोल के। तो मैंने उनको बोला देखो मैं अपनी मम्मी पापा को बता दूंगी आप ऐसे करोगी तो। मैंने ऐसा बोला और वो डर गए, और उनकी चेहरे की हवाइयाँ दिख रही थी, मुझे दिख रहा था कि मेरा पलड़ा भारी हो रहा है और उनका पलड़ा नीचे, और मैं उन पे हावी हो रही हूँ। मैं बोली, मैंने कहा मैं अकेली हूँ तो आप मुझे ऐसा करोगे? मुझे ये उम्मीद नहीं थी, मैंने ये बोला उन्हें, और एकदम सीरियसली होके। और वो ना उनकी आदत है थोड़ी मजाकिया तौर में रहने की, मजाक करने की। तो उन्होंने ना बोला है अरे नहीं मैं तो क्या बोलते, अरे बिटिया बिटिया रानी, ऐसे करके मुझे बात करने लगे कि अरे गुड़िया ये हो गई, नाराज हो गई, अरे मैं तो ऐसे ही प्यार कर रहा था, मैं तो ऐसी, मतलब देखो कैसे करके उसने अपना मूड चेंज कर लिया, वो सिचुएशन देख के अपनी बातें चेंज कर ली। बट मैंने कहा भाई मैं तो बोल के रहूंगी, मैंने कहा मेरे साथ बहुत गलत किया है तुमने, अगर मैं छोटी होती, इससे भी छोटी, अगर कुछ छोटी होती और वो बेचारी नहीं बोल पाती तो अब तो तुम बहुत कुछ कर रहे थे उसके साथ, हाँ। मैं अपने मन में ये सोचा, बोला तो नहीं। फिर उसके बाद से वो बहुत बार घर पे आना, क्योंकि अपनी फैमिली के थे तो बहुत बार घर पे आना हुआ, बट ना हिम्मत उनकी कि जो मेरे सामने बैठ के, मतलब कुछ टेढ़ी बात भी कर ले, क्योंकि उन्हें समझ में आ गया था कि ये कांति है भाई, वो बच्ची नहीं रही है, ये वो कांति हो गई है जो बोल सकती है। और आज भी अगर कोई, अब तो मैं ऐसी हो गई हूँ कि बोल के तो दिखा, अब तो ऐसा लगता है कि साला होना चाहिए मेरे सामने हरकत ऐसी, मैं तो ऐसा बैंड बजाने वाली हूँ, मैं उनमें से हो गई अभी। क्योंकि क्या होता है ना, जब आप ज्यादा हार्डशिप्स अपनी लाइफ में, उन चीजों के अलावा, वो तो खैर खैर ये जो जो चीजें मैंने आपको बताई, एक तो छोटे छोटे एक कण थे मेरे फैमिली के, मैं बहुत ही बड़ी चीजों से गुजर रही थी अपनी फैमिली की, फैमिली के बारे में अगर बात करें तो मैं एक बहुत बड़े ट्रॉमा से गुजर रही थी। शायद मैंने पिछले व्लॉग में भी बताया था आपको, और भी किसी को इलेबोरेट करके जानना हो तो वो भी मैं बताऊंगी, उसके लिए मुझे थोड़ा कंफर्टेबल होना पड़ेगा। बट आज ये जो टॉपिक था ना, ये इसलिए मैंने उठाया क्योंकि बहुत सारे बच्चे और बहुत सारी लेडीज, लड़कियां दबी रहती, आज भी गांव में है ऐसा माहौल। गाइस आपको लगता है ना कि हम लोग शहरों में रहते हैं और मतलब हम लोग सेफ है, नहीं, आज भी बहुत घरों में औरतों को दबाया जाता है, बोलने नहीं दिया जाता है। नहीं, बिंदास बाहर आओ, अगर आपके साथ गलत हो रहा है ना, बिंदास आवाज उठाओ, कोई भी हो, चाहे वो आपका सगा भी क्यों ना हो, आवाज उठाओ, बोलो, और एकदम कड़क होके बोलो, आपका पूरा राइट बनता है। और सामने वाले का की हिम्मत ही नहीं होगी, वो अपनी ना अंदर की आग बुझा रहा है छोटी छोटी हरकतें करके। और हैरत अंगेज बात तो तब होती है जब औरतें भी इन चीजों में इन्वॉल्व होती हैं गाइस। तो लड़कियां सिर्फ औरतों से ही नहीं, मतलब जेंट्स से ही नहीं, औरतों से भी उनको डर के रहने की जरूरत है। और हाँ, लड़कियां ही नहीं, लड़कों के साथ भी होता है, छोटे लड़कों के साथ भी होता है, जब वो छोटे होते हैं ना, और या कोई थोड़े से गे टाइप में होते हैं, बेचारे थोड़ी लड़कियां टाइप होती हैं, उनके साथ भी बहुत होता है गाइस, ऐसा मत सोचें। उनके साथ भी बहुत सेक्सुअल के माध्यम से यही बोलना चाहती हूँ कि आज भी अगर किसी के साथ ऐसा हो रहा है, वीडियो देख रहा है, तो आप का पूरा हक बनता आगे जाके उस पर चिल्लाना, बोलना। आप ये नहीं कर सकते, अपने माँ बाप को बताना, आप ये सब कर सकते हो। और आपने अगर लॉकअप देखा होगा, उसमें बहुत लोगों ने अपने सीक्रेट्स बताए हैं, जिसमें कि जेंट्स के साथ भी सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ है, लेडीज के साथ तो हुआ ही हुआ है। तो सबको, उन्होंने गलती ये की, उन्होंने बोला नहीं, बट बहुत ज़रूरी है बोलना, माँ बाप को बोलना बहुत ज़रूरी है। और अभी तो बहुत बड़े बड़े लॉज हो गए हैं इनके अगेंस्ट, तो आप बिंदास बोल के उनको
बिहाइंड द बार्स भी कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, हिट बेल आइकन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। प्लीज कमेंट एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स। एंड मैं मिलती हूँ आपको किसी और व्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।